आप सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे YouTube फैमिली, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है आप सभी गुरु भाई बहन एवं मेरे YouTube फैमिली का मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। और कैसे हैं आप लोग? जिनके जीवन में गुरु महादेव हो वो अच्छे ही होंगे। तो हम लोग वीडियो के माध्यम से साहब की जीवनी को पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, जान रहे थे पुस्तक अनमिल आखर के माध्यम से। और आइए फिर से हम लोग चलते हैं पुस्तक अनमिल आखर में। और हम लोगों ने पीछे के वीडियो में सुना पटना में नामांकन भी ले लिया जाए, जहां नामांकन हुआ भी, यानी हमारे साहब का नामांकन पटना में हुआ। और आइए आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। पर्वतीय श्रृंखलाओं में रचे बसे घने जंगलों से आच्छादित जिला पलामू में ही मनातू प्रखंड के अंग्रेजी शासन में राय बहादुर की उपाधि प्राप्त एक वैभवशाली परिवार से हरिंद्रानंद के विवाह का रिश्ता आया। यानी कि अब हमारे साहब के शादी की बात चली और साहब की शादी का रिश्ता आया। माँ के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साहब की माँ बहुत खुश हुई। रिश्ता समृद्ध, संभ्रांत और सम्मानित परिवार से था, इसलिए शादी के लिए ना कहने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि हमारी माँ दीदी नीलम आनंद के साथ शादी होने वाली थी। फलतः माँ की इच्छा अनुरूप बाबूजी ने भी हामी भर दी। अब माँ की इच्छा हुई तो साहब के पिताजी ने भी हाँ कह दिया। हरिंद्रानंद जानते थे कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी साधना की प्रशंसनीय ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता है। साहब को पता था कि चाहे उनको कितना भी बांध दिया जाए, भले ही उनको गृहस्थ जीवन में बांध दिया जाए, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी साधना किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया और साहब ने कोई विरोध नहीं किया। 22 मई 1972 को 24 वर्ष की उम्र में इनका विवाह महुआर जगदीश्वर जीत सिंह एवं भूमिका देवी की सुपुत्री राजमणि नीलम के साथ संपन्न हुआ। यानी कि हमारे साहब और हमारी माँ दीदी नीलम आनंद की शादी 22 मई 1972 को हो गई। नीलम तो वैसे भी राजमणि होती है। 27 जुलाई 1952 को श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी को इनका जन्म हुआ था। हमारी दीदी माँ नीलम आनंद का जन्म 27 जुलाई 1952 श्रावण महीने में नाग पंचमी के दिन हुआ था। उसी दिन मनसा देवी की भी पूजा की जाती है और सर्पों की पूजा की भी बड़ी पुरानी परंपरा आज ही के दिन उत्सव का रूप लेती है। यानी नाग पंचमी के दिन मां मनसा की भी पूजा की जाती है और उस दिन ये पुरानी परंपरा है, उस दिन उत्सव मनाया जाता है। इनके माता पिता बताते हैं कि जिस समय राजमणि नीलम का जन्म हुआ उस समय घाट के नीचे विषैले सर्पों के ढेर सारे सपोले ना जाने कहां से उमड़ पड़े थे। दीदी के माता पिता बताते हैं, हमारी दीदी नीलम आनंद के माता पिता बताते हैं कि जिस समय राजमणि नीलम का जन्म, यानी कि हमारी दीदी माँ नीलम आनंद का जब जन्म हुआ था उस समय खाट के नीचे विषैले सर्पों के ढेर सारे सपोले, यानी कि बहुत सारे सांप के बच्चे ना जाने कहां से उस खाट के नीचे आ गए थे। घोड़े, हाथियों की सवारी, विदेशी गाड़ियों में घूमना, जंगल की सैर और पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में अथाह अनुराग था। हमारी दीदी माँ के मन में घोड़े, हाथियों की सवारी करना, विदेशी गाड़ियों में घूमना, जंगल की सैर करना, पशु पक्षियों के प्रति उनके मन में अथाह अनुराग यानी कि प्रेम था। सांपों के साथ खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। हमारी दीदी माँ सांपों के साथ बहुत प्यार से खेलती थी, उनको बहुत अच्छा लगता था सांपों के साथ खेलना। जंगल के ओझा झाड़ फूक करने वाली स्त्री एवं
पुरुष उनके मनोरंजन के साधन थे। यानी कि हमारी दीदी माँ बचपन से ही झाड़ फूक करने वाले स्त्री पुरुष ओझा इन लोग मतलब दीदी उनको मनोरंजन का साधन समझती थी और उनके साथ मनोरंजन किया करती थी। और दूर दूर से आने वाले साधुओं एवं अघोरियों से बातें करना उन्हें अधिक रुचिकर था। यानी हमारी दीदी माँ भी बचपन से ही अघोरियों तांत्रिकों को का साथ उनको अच्छा लगता था, उन लोगों से बात करना दीदी को अच्छा लगता था। परिजनों ने जंगल के तांत्रिक और ओझाओं के सानिध्य से आशंकित होकर गंडे और ताबीजों की पूरी माला ही राजमणि नीलम को पहना दी थी। परिजनों ने जंगल के तांत्रिकों और ओझाओं के सानिध्य से आशंकित होकर, यानी कि इनके परिजन को डर लगता था कि दीदी माँ साधुओं के पास जाती है, तांत्रिकों के पास जाती है, ओझाओं के पास जाती हैं, इसीलिए इनको उनके सानिध्य में जो रहती थी हमारी दीदी माँ, तो इनके परिजन को डर लगता था कि कहीं किसी तरह की कोई बात ना हो जाए। इसीलिए दीदी के गले में जो है गंडे और ताबीजों की पूरी माला ही राजमणि नीलम को पहला दी थी, जो विवाह के बाद तक उनके गले को एक आदिम युग की सम्राट महिला का भान करा रही थी। यानी कि जो शादी के बाद भी उनके गले में था। सुविधाओं और समृद्धि में पलता बढ़ता जंगलों के सौंदर्य के संसर्ग में शयाना हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था घर पर ही की गई थी। मास्टर आते पढ़ाकर चले जाते। संगीत और कला के प्रति जन्मजात आकर्षण था उन्हें। मऊआर साहब ने हजारीबाग के एक स्कूल में उनका दाखिला करवाया, किंतु शहरी वातावरण रास नहीं आया। दीदी को पढ़ाई के लिए उनको हजारीबाग के एक स्कूल में दाखिला करवाया गया था, लेकिन शहर का वातावरण जो है वो दीदी को रास नहीं आया। 2 वर्षों के बाद पुनः इन्हें वापस ले आया गया। दीदी 2 वर्ष तक हजारीबाग में पढ़ाई की, उसके बाद दीदी को वापस ले आया गया। अल्पायु से अपने घर परिवार की व्यवस्था, बाहर भीतर काम करने वाले कर्मचारियों का मार्गदर्शन, उनकी व्यवहार कुशलता एवं प्रशासनिक क्षमता को प्रखर करता गया। सर्पों की दुनिया से उनका लगाव और शक्ति की पूजा उनका स्वभाव था। हमारी दीदी माँ को सर्पों से लगाव था और शक्ति यानी माँ भगवती की पूजा से पूजा करना ही दीदी का स्वभाव था। यानी माँ भगवती की पूजा करना हमारी दीदी माँ को बहुत अच्छा लगता था। नियति स्वयं मानव जाति के भाग्य का इतिहास लिखती है। गृहस्थ हरिंद्रानंद की साधना का साधक बनकर आया, न कि बाधक। यानी हमारे साहब दीदी की जब शादी हुई तो हमारे साहब की साधना में यह बहुत सहयोगी हमारी दीदी माँ हुई, न कि बाधा। हमारी दीदी माँ जो है साहब के जीवन में इनकी सहयोगी बनकर आई, बाधक बनकर नहीं। इसी वर्ष 1972 में ही हरिंद्रानंद संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित हुए और भारतीय पुलिस सेवा में उत्तीर्ण हुए, किंतु मेडिकल परीक्षा में असफल होने के कारण अंतिम परीक्षा फल में इनका नाम नहीं आया। इसी साल हमारे साहब संघ लोक सेवा आयोग की सिविल परीक्षा में शामिल हुए थे, परीक्षा दिए थे, जिसमें वो उत्तीर्ण भी हो गए थे, लेकिन मेडिकल परीक्षा में असफल होने के कारण अंतिम परीक्षा फल में इनका नाम नहीं आया। बाबूजी अब तक पलामू में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि उनके पुत्र देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हुए हैं, पर था तो यह सत्य। यानी साहब के पिताजी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि साहब इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। हरिंद्रानंद ने अपनी मेघा की पहली पहचान दिखाई थी। जीवन की निष्ठुरताओं और वास्तविकताओं से संभवतः पहला अनुभव था जब भारतीय पुलिस सेवा में आने से वंचित हो गए। पटना लॉ कॉलेज में नामांकन तो था ही, कानून की पढ़ाई आरंभ कर दी थी। असफलता के क्षणों में मन को वैसी ही चीजें रास आती है जिसमें वह रुचि पाता है। ऐसे में उन्हीं चीजों का संबल ढूंढता है। पटना और आरा आना जाना रूटीन का हिस्सा बन गए थे। चूंकि अब बाबूजी शाहाबाद जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी हो गए थे, पुनः विभिन्न शमशानों में साधना शुरू हो गई। और आज इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे की वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे और सुनेंगे। तब तक के लिए फिर से आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम
स्वीकार कर।